हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के सुंदर से वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करूंगी और विश्वास करती हूं कि जितने लोग परमेश्वर के पवित्र वचन से जुड़े हैं, परमेश्वर उनको नामो नाम आशीष दे चुका है। हालेलुया। तो आइए हम एक सुंदर से वचन के साथ आपको रूबरू कराएंगे। और आज का वचन जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में, मेरे मन में दिया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, तो वो वचन परमेश्वर के इच्छा अनुसार आपके बीच में रखूँगी। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे साइड में जहाँ पर मैं रहती हूँ, स्टे करती हूँ, वहाँ पे लाइट का थोड़ा इश्यू रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लाइट मिल नहीं पाती, लाइट आती है, लेकिन कब चली जाए ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए अगर वीडियो में थोड़ा गलती हो जाए तो कृपया प्लीज़ आप हमको जो है माफ़ करें और मेरे वीडियो को ज़रूर वॉच करें। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन के साथ आपको उत्साहित करेंगे। तो हम पढ़ेंगे इब्रानियों का 3 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन इस प्रकार से कहता है। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन जो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके मनों में, आपकी बुद्धि में बोना चाहता है, वो वचन ये है कि जितने भाई बहन परमेश्वर को जानते हैं, जितने भाई बहन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और सृष्टिकर्ता मानते हैं, वे परमेश्वर के चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं। और पूरी दुनिया में यदि मैं बात करूं कि क्या ऐसे ही लोग चुने गए, बुलाए गए जो विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबका है, पूरी सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर सबका है और वो सबसे प्रेम भी करता है। लेकिन जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो हमारे मनों में कई सवाल, लोगों के दिलों में कई सवाल उठते हैं कि क्या सच में यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। तो मैं बताना चाहती हूँ हाँ, कि परमेश्वर एकमात्र ऐसा खुदा जिसने हम सब के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया, अपने आप को क्रूसीफाई किया, अपने आप को हम सब के लिए, स्पेशली जो पापियों के लिए किया है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। ना कभी किया है, ना और कभी कोई कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र यीशु मसीह ही जिसने हम सब से ऐसा प्रेम किया, इतना गहरी मोहब्बत, इतना सच्चा प्यार कि उसने अपने आप की जान दे दी। यस, इट इज़ ट्रू। परमेश्वर ये है यीशु मसीह हमारा खुदा, जिसको लोग बहुत गलत कहते हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ही एकमात्र वो है, यीशु मसीह एकमात्र वो है जिसके द्वारा आपका उद्धार है। निश्चय आप उस पर विश्वास करके अपने जीवन में उद्धार को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे कई सारे शास्त्रों में, कई सारे ग्रंथों में सुना गया, पाया गया, उसमें अपने आप के मन की तसल्ली की बातें नहीं मिली। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, परमेश्वर के उस क्रूसीफाई को सुनते हैं, तो सच में समझ में आता है कि वो पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं, जिसने अपने आप को क्रूसीफाई कर दिया हम सब पापियों के लिए। अरे हमारी और आपकी क्या औकात है, हम क्या हैं उसके आगे? कुछ भी नहीं, जस्ट एक धूल के समान मिट्टी हैं हम, कुछ भी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह को अगर आप मानते नहीं तो आप उनको विरोध भी ना करें, उनको गलत भी ना कहें, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र सच्चा खुदा वही है जो आज आप नहीं मानते, लेकिन आने वाले दिन में आप मानेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो अद्भुत रूप से अपने चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत रूप से आश्चर्य कर्म इस पृथ्वी पर अपने दास के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा प्रकट कर रहा है। आप विश्वास करेंगे? मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। तो वचन आपके लिए कह रहा है कि अविश्वासी के प्रति चेतावनी। परमेश्वर कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बोलता है, कहता है, तो उसकी आवाज़ को आप अनसुना करते हैं। लिखा, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यदि आज आप उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यदि आज आप उसकी पवित्र
वो क्रूसीफाई को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। ज़रा सोचो, ज़रा दिमाग लगाओ कि सच में ऐसा तो हमने अभी तक कुछ नहीं सुना। आखिर यीशु है कौन जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है? यीशु है कौन जो सिर्फ प्रार्थना के द्वारा, कोई मटेरियल नहीं, कोई पूजा पाठ सत्संग नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं, सिर्फ जस्ट एक एक विश्वास के द्वारा आपका जीवन बचाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो परमेश्वर कह रहा है कि अपने मन को कठोर मत करो। यदि पवित्र आत्मा तुमसे बातें कर रहा है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ वो जगत का परमेश्वर जो तुम सबके लिए कुर्बान हुआ, तो अपने मन को कठोर मत करो। ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है। हो सकता है किसी भी विषय में आपके मन में परमेश्वर बात कर रहा है, आपके कानों में वो बातें डाल रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते, जो आप इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर भी ज़िद का पक्का है। यदि उसने चुना है किसी भी योजना के लिए, तो उस योजना तक आपको वो पहुंचा कर रहेगा। दिन हो, रात हो, ऑफिस टाइम हो, कॉलेज टाइम हो, स्कूल टाइमिंग हो, या आप कहीं भी जा रहे हो, या किस भी एज में हो, या कहीं पर भी हो, पवित्र आत्मा आपके मन में सवाल करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपके जहन में वो बातें डालेगा 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 कि मैं ही वो हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो, मैं ही वो हूँ जिसे आप खोज रहे हो, मैं ही वो हूँ जिसके आगे आप जा कर के रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन आपका रास्ता गलत है। लेकिन परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन रहा है। आपको परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। आगे लिखा है, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और इस परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जब इज़राइलियों के लिए परमेश्वर जब इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए गया था, अपने दास के द्वारा अद्भुत काम किया, मूसा के द्वारा। तो इतने अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने दिखाए मूसा के द्वारा, लेकिन उन्होंने अपने मन को कठोर किया। उनको खाने के लिए जब कुछ नहीं था, तो आसमान से परमेश्वर उनके लिए डेली मन्ना बरसाता था। ये कोई छोटी बात है कि जहाँ पर कोई संसाधन नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ आसमान से खाना आ रहा है, हमारा पेट भर रहा, हम तृप्त हो रहे हैं, तो ये छोटी बात है। जब उनको प्यास लगी तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उस चट्टान से पानी निकलवा दिया जहाँ पर बिल्कुल असंभव था। तो ये काम कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। फिर भी इज़राइलियों ने अपने मन को कठोर रखा, उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि ये परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह चमत्कार है, ये पवित्र आत्मा है जो हमारे लिए कर रहा है। इसलिए आज के वचन से आपको परमेश्वर बता रहा है कि आप अपने मन को कठोर ना करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, और परमेश्वर किसी विशेष धर्म का नहीं होता। परमेश्वर एकमात्र सृष्टि करता है जिसके अद्भुत काम दुनिया में प्रकट हो रहे हैं, और इन कामों को, इन प्रचारों को, इन अद्भुत चिन्हों को कोई भी रोक नहीं सकता। चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं। हालेलुया। इसलिए आज का वचन कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा कहता है तो उसके शब्द को सुनो, अपने मन को कठोर मत करो। आज समय है, आज वो राइट टाइमिंग है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप उसको सुनो, उसको अपने जहन में डालो। परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है अपने विषय में, अपने प्यार के विषय में, अपनी पवित्रताई के विषय में। वो आपसे प्यार करता है। आप जब पाप करते हो तब भी वो आपसे प्यार करेगा, आप जब अंधेरे में हो तब भी वो आपसे प्यार करेगा, आप जब उसको गालियाँ दे रहे हो, गलत बोल रहे हो, उसके लोगों को बोल रहे हो, उनका विरोध कर रहे हो, तब भी वो आपसे प्रेम करता है और ज़िंदगी भर करेगा, क्योंकि वो आपका पिता है। एक पिता अपने बच्चे से, यीशु मसीह जैसा पिता अपने बच्चे से ना दूर रह सकता है, ना कभी उसके लिए बुरा सोच सकता है। क्योंकि आज के युग में जब हम देखते हैं तो पिता तो बहुत कुछ कर रहे हैं जो एक, मैं कहूँगी शारीरिक पिता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो पिता जो हमारा है, आपका है, संसार का है, वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए उसकी डिवाइन वॉइस को कानों में आने दो, मन में आने दो, उसको सुनो, उसको महसूस करो। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इतना प्रेम जिसको कहते हैं अगापे प्रेम। सच में परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसकी आवाज़ सुनो, वो आपको बुलाता है, आपको अपने जीवन में, वो आपको आपके जीवन में
वो बहुत सेफ और सिक्योर करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर मत करो। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा, ये बुलाहट के द्वारा, इस पवित्र आवाज़ जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बता रहा है, उसको सुनो। अपने मनों को, अपनी बुद्धि को, अपने कानों को, अपने रूल्स को इतना कठिन मत करो, इतना कठोर मत करो। परमेश्वर आपके साथ है। तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करती हूँ कि इस पावरफुल वचन से आप ब्लेस्ड हैं और परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, रूहों को बचाने के लिए आप इसको बहुत ज़्यादा आगे करें, शेयर करें। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप एक बार शेयर करेंगे तो आपकी तरह लोग भी बचाए जाएंगे। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे चुका है। आमीन।